नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24। मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मुजफ्फरनगर दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के विरोध में मंगलवार को पसमानदा समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने आलिया बाई चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और आतंकवाद के खिलाफ कड़े नारे लगाए। पूरे प्रदर्शन के दौरान माहौल में गुस्सा साफ दिखाई दिया। आलिया बाई चौक पर जुटी भीड़ ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद के पनाहगाह बंद करो, देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाकर ब्लास्ट के दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। इस मौके पर मौजूद सभी लोग दिल्ली में हुई घटना को कायराना और मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य बताकर अपराधियों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की मांग करते रहे। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर ने कहा कि जो लोग देश में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस देश में रहने का हक नहीं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद न सिर्फ देश को तोड़ता है, बल्कि उन मासूम लोगों की जान भी लेता है जो निर्दोष होते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। शमशाद मीर ने ये भी कहा कि डॉक्टरी जैसे पवित्र और मानवीय पेशे की आड़ में धमाके करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने ब्लास्ट को मानवता पर हमला बताते हुए केंद्रीय और राज्य सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इदरीश खान बोले, क्रेन से उल्टा लटकाकर फांसी दी जाए। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इदरीश खान ने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वाले और आम जनता को डराने वाले आतंकियों को चौराहों पर सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने जो लोग बेगुनाह हैं, उनकी जान लेते हैं, उन्हें तुरंत पकड़कर क्रेन से उल्टा लटकाकर फांसी दी जानी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए किसी कानून की नहीं, सीधे सख्त सजा की जरूरत। राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले, लाल किले पर बिना ट्रायल फांसी दी जाए। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्लास्ट को देश की सुरक्षा पर हमला बताते हुए कहा कि जो भी आतंकवाद को संरक्षण देता है या नफरत फैलाता है, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भीड़ में गुस्सा, सुरक्षा में तैनात रही पुलिस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रही। पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। पुतला दहन के समय लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई। आंदोलन के दौरान लोगों ने सरकार से मांग की कि ब्लास्ट के जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर दंड दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति देश की शांति सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पसमानदा मंच, आज ये पुतला दहन किया गया है। आज हमने पाकिस्तान का पुतला दहन किया है, परवेज मुशर्रफ का और आतंकवाद का। आज हम सरकार से यही मांग करते हैं, इस आतंकवाद को खत्म किया जाए। जो दिल्ली में इन्होंने बम कांड किया है, इसमें हिंदू मुसलमान की सबकी जान चाहिए। तो उन भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं, इनसे जल्द से जल्द आतंकवाद को खत्म किया जाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदुस्तानी पसमानदा मंच, पुतला दहन किया गया है। आज यहाँ पर अहिल्याबाई चौक पर पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ और जैश ए मोहम्मद के चीफ हाफिज सईद का पुतला फूंका गया है, आतंकवाद का पुतला फूंका गया है। क्योंकि दिल्ली लाल किला के पास जो आतंकवादी घटना हुई है, उसमें देश के करोड़ों मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया है। और ये कोई कहीं से कहीं तक भी इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप किसी भी बेगुनाहों को पब्लिक पैलेस में या धोखे से या इस तरीके से अपना निशाना बनाएं। वो जो दिल्ली के अंदर 13 लोग शहीद हुए हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हम पूछना चाहते हैं इन टेररिस्ट ग्रुपों से कि तुम्हारा मज़हब क्या है। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि तुम बेगुनाहों को जो है बम ब्लास्ट करके जो है कत्ल करो, कत्लेआम मचाओ। पसमानदा मंच इसका पुरजोर तरीके से जो है इसकी मजम्मत करता है और भारत सरकार से अनुरोध करता है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करा के जिस स्पॉट पे ये बम धमाके हुए, इन आतंकवादियों को बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट किए हुए, इनके ऊपर करोड़ों रुपया ट्रायल में ना खर्च करते हुए, इनको जल्द से जल्द दिल्ली लाल किला जहां पर ये विस्फोट किया गया है, उसी जगह पर ले जाकर इनको क्रेन से फांसी दी जाए। हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं ताकि कोई भी आतंकवादी संगठन ऐसा दोबारा से कृत्य करते हुए 100 बार सोचे। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है जी। मैं हिंदुस्तानी पसमानदा मंच से राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आदरणीय हम सब के मार्गदर्शक डॉक्टर नरेश कुमार जी के दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में आज आतंकवाद का पुतला दहन किया। आतंकवाद में पाकिस्तान के आर्मी के चीफ मुनीर का यहाँ पर पुतला फूंका गया। आतंकवाद के सरगना हाफिज सईद का पुतला फूंकने का काम किया। आज देश में जो माहौल बन रहा है, आतंकवादियों के द्वारा निर्दोषों को बम के द्वारा, दिल्ली के लाल किले के पास जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें 13 लोगों की जान गई है। और इस तरह का माहौल देश में बना हुआ है कि
एक सांप्रदायिक माहौल बनने को तैयार हो गया है और ऐसे लोगों के द्वारा देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। तो ऐसे आतंकवादियों को एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता है कि जड़ से सफाया किया जाए, क्योंकि भारत देश में आतंकवादियों का सफाया नहीं हुआ है। जब डॉक्टर जैसे लोग आतंकवादी हो सकते हैं, टीचर जैसे लोग आतंकवादी हो सकते हैं, तो ये कौन लोग हैं? इनकी हमारे देश की एजेंसियों को पता लगाना चाहिए कि ऐसे लोग कहाँ से आए, ये स्लीपर सेल कौन है जो मोमेंट आती है और घटना को अंजाम देते हैं। आज भारत की एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया। असल टारगेट धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस धमाके में मारने की साजिश की गई थी, जिससे कि देश की एकता अखंडता तोड़ी जाए, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा तोड़ा जाए। मगर हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के साथ था, भारत के साथ है और भारत के साथ रहेगा।